राजधानी में जल्द ही एक ऐसी शादी का पंजीकरण होने जा रहा है जिसमें दुल्हन अफगानिस्तान की है और दूल्हा फ्रांस का। दोनों ने भारत में आकर शादी की, लेकिन यहाँ से उनके जाने के लिए उन्हें वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही थी। इसकी मुख्य वजह थी उनकी शादी का पंजीकरण नहीं होना। इसमें किस प्रकार की कानूनी दिक्कत थी और कैसे इसे सॉल्व किया गया, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ उनके अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे जी हैं। सर, ये जो मामला था, कैसे इनकी शादी हुई और क्या समस्या आ रही थी, जो कानूनी अड़चन आपने दूर की जिसकी वजह से अब इनकी शादी का पंजीकरण हो सकता है? अ, जो दो व्यक्ति जिन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया मेरे माध्यम से, उसमें समस्या ये थी कि जो महिला हैं वो अफ़गानिस्तान की हैं और शादी के बाद उन्हें फ्रांस जाना था अपने हस्बैंड के साथ। अब चूँकि वो अफ़गानिस्तान की सिटीज़न हैं और वो हिंदुस्तान में उनकी शादी हुई है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन, उनका मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी था। चूँकि वो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, तो मैरिज सर्टिफिकेट तो मस्जिद ने इशू कर दिया था, लेकिन ज़रूरत ये थी कि उस मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हो, तभी फ्रेंच एम्बेसी उन्हें वीज़ा देगी। अब समस्या ये थी कि दिल्ली सरकार का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे दो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, या तो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी। इसके बिना आप पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब समस्या ये थी कि जब इनने फिजिकल अपॉइंटमेंट की कोशिश की तो इन्हें फिजिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिला। चूँकि ये अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो सीधा सीधा ये आर्टिकल 14 का वायलेशन था। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो फॉरेन सिटीजन्स पे भी उतना ही लागू होता है जितना कि एक हिंदुस्तानी सिटीज़न पे होता है। तो इसके तहत हम दिल्ली हाई कोर्ट में हमने मूव किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लेकर डायरेक्शन दिया कि 2 दिन के अंदर सारी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और अब दिल्ली सरकार ने अपॉइंटमेंट दे दिया है। अब उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस मामले में लड़का और लड़की जो है वो किस तरीके से पहले एक दूसरे से परिचय में आए, कैसे वो भारत आए और कैसे यहाँ पर उनकी शादी हुई? अब उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन फ्रेंच एम्बेसी ने फ्रेंच सिटीज़न को ये क्लियरेंस दिया था। वहाँ पे भी उनका उनका कानून है जिसके तहत पब्लिकेशन किया जाता है कि जब आप विवाह कर रहे होते हैं तो उसका पब्लिकेशन होता है। उसका एक फ्रेंच लॉ के अंदर सिविल प्रोसीजर है उसका। उसके तहत जो फ्रेंच सिटीज़न है उनने क्लियरेंस नो ऑब्जेक्शन लिया हुआ था और ये दोनों हिंदुस्तान में आकर उनकी शादी यहाँ पर हुई। उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। यहाँ पर शादी करने के बाद अब जब आपने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हो गए हैं, तो अब कब ये लोग शादी का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है कब वो पूरी करने जा रहे हैं और फिर आगे का जीवन उनके कैसे रहेगा? मतलब अभी यहीं भारत में रहना होगा उन्हें या वह बाहर जा सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर 30 दिन का नोटिस होता है। तो जब ये अपॉइंटमेंट एसडीएम के आगे मिलेगा इन्हें, जो कि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि मंडे को वो उन्होंने बुला लिया है उन्हें, तो एक बार जब अपॉइंटमेंट होगा तो 30 दिन का नोटिस होगा। ये इनका वीज़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड वीज़ा पे अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। और जो अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हैं उनका वीज़ा 31 अगस्त तक वैलिड है, तो उन्हें भी अब एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, वो एक अलग मसला होगा। अब ये 30 दिन के बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा और इन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बाद ये दोनों फ्रांस जा पाएंगे, क्योंकि इन्हें इन्हें हिंदुस्तान में रहने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है। ये यहाँ से चले जाएंगे परमानेंटली। इस मामले में क्या कहा जाए कि कानूनी जो अड़चन था उसे दूर करने के लिए, इन दोनों को मिलवाने के लिए जो है वो भारत के कानून का कैसे इस्तेमाल किया गया है? हमारा कानून बहुत बढ़िया है और हमारे कानून में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दो विदेशी नागरिकों का अगर विवाह हिंदुस्तान में होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उन्हें उनका मैरिज रजिस्टर किया जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2019 में एक ऐसा ही मामला आया था जहां पर एक व्यक्ति विदेशी नागरिक था। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बिल्कुल संज्ञान लेते हुए डायरेक्शन दिया था कि जो दिल्ली सरकार का पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऐसे नागरिकों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुई है।
तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि डायरेक्शन दे दिया है, सर्टिफिकेट हो जाएगा, लेकिन हमारे अनुरोध पर यह रिट पिटीशन अभी भी पेंडिंग है और सितंबर में क्या इस डायरेक्शन को लागू किया गया या नहीं किया गया, इसकी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट लेने वाला है। तो यह मेरा अनुमान यह है कि अब जल्दी ये परमानेंटली ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरा प्रयास यही रहा है। ये सुना आपने दिव्यांशु पांडे जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है और अब ये कानूनी अड़चन दूर होने जा रही है। जल्द ही उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और दोनों विवाहित होने के बाद फ्रांस लौट सकेंगे। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।